नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए एक पौराणिक कथा। आखिर क्यों धारण किया माता पार्वती ने काली माता का रूप? आखिर क्यों शिव जी की छाती पर खड़ी हैं काली माँ? दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं आगे की कथा। प्यारे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी काली माता माता पार्वती का ही रौद्र रूप है, जो उन्होंने राक्षस और दानवों के वध के लिए तथा बुराई का अंत करने के लिए धारण किया था। माता का यह रूप तंत्र विद्या का स्रोत है। इस रूप में माता काली अति विकराल और क्रोध में होती हैं। इस रूप में माता काली के सामने जो भी आता है वो माता के क्रोध का शिकार हो जाता है। यह रूप माता ने प्रथम बार रक्तबीज नामक राक्षस के संहार के लिए धारण किया था। रक्तबीज एक राक्षस था जिसको वरदान प्राप्त था कि जब भी धरती पर उसके खून का एक बूंद गिरेगा, उस स्थान पर उसके प्रतिरूप एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने इसी वरदान का फ़ायदा उठाने के लिए रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ऐसे वरदान के साथ रक्तबीज का सामना करना देवताओं के वश में नहीं था, क्योंकि जब भी देवता उसे मारते और उसका खून धरती पर गिरता, वहाँ पर एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। धीरे धीरे रक्तबीज की खुद की विशाल सेना तैयार हो गई, जिसे रोक पाना देवताओं के हाथ में नहीं था। इसी बात को लेकर सभी देवता माता के पास गए और उन्होंने माता से अपनी सहायता करने की प्रार्थना की। रक्तबीज के संहार हेतु माता पार्वती ने काली माता का रूप धरा, जिनके एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कटोरा है। वह एक एक करके रक्तबीज को मारती और उसके खून को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए अपने कटोरे में लेती जाती। धीरे धीरे उन्होंने रक्तबीज और उसकी पूरी सेना को ख़त्म कर दिया और उनके मुंडों की माला को अपने गले में धारण कर लिया। लेकिन माता का क्रोध इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। काली माँ अपने क्रोध को कम करने के लिए सारे सृष्टि के राक्षसों व दानवों को मारना चाहती थी। वह उनकी मुंडी को अपने गले में धारण करना चाहती थी, इसलिए जो भी उनके रास्ते में आता वे उसी को मारने के लिए निकल पड़ी। उनकी इस बात से दुर्गा माँ चिंतित हुई। उन्होंने काली माँ को रोका, पर काली माँ ने किसी की भी बात नहीं सुनी। यह देखकर महादेवी गौरी शिवजी के पास आई और उन्होंने माता काली के विषय में शिव शंकर को आगाह किया। एक भगवान शिव ही थे जो माता काली को शांत कर सकते थे। तब भगवान शिव काली माँ के रास्ते में लेट गई। काली माँ ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी देखे बिना ही अपने पथ पर आगे बढ़ती हुई जा रही थी। जब काली माँ वहाँ से गुजरी, तब उनका पैर भगवान शिव जी की छाती पर पड़ गया। काली माँ को तुरंत ही अपनी गलती का आभास हो गया। काली माता को लगा उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसी वजह से काली माँ की जिह्वा बाहर निकल आई। इसके बाद माता अपने असली स्वरूप में लौट आई और रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए शांत कराया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने
स्वयं निश्चय किया था ऐसा करने के लिए, क्योंकि तभी आपके क्रोध को शांत किया जा सकता था। प्यारे दोस्तों, तभी से माँ काली की मूर्ति और प्रतिमा में उनकी जिह्वा बाहर निकली होती है, उनके गले में मुंडों की माला पड़ी होती है और उनका एक पैर भगवान शिव जी की छाती पर रखा होता है और माता काली का पूजन भी इसी रूप में किया जाता है। जय काली माँ, जय पार्वती माँ। प्यारे दोस्तों, आज की यह कथा आप सभी को कैसी लगी, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कथाओं के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा। धन्यवाद।